हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रविकांत। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, जो हम चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, जो इंडिकेटर और जो स्ट्रेटजियों की बात कर रहे हैं, आज हम उनको देखेंगे कि भाई कैसे चार्ट के ऊपर लगानी है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनको प्लॉट करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, कैंडलस्टिक रेड और ग्रीन, हर चीज़ को बिल्कुल इन डेप्थ देखेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, रिप्ले क्या होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। आज हम चार्ट के बारे में सीखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि चार्ट को कैसे देखना है हमें, ठीक है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है। तो हम जो ट्रेडिंग, जो हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो भी चीज़ें हम देखेंगे वो कौन सी साइट पे देखेंगे, हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखेंगे। आप बाकी किसी भी साइट के ऊपर देख सकते हो। लगभग सभी जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे लगभग सेम होते हैं। तो मैं आपको आज ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, कब कैसे चीज़ें देखनी है, प्लॉट करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिप्ले कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है इसके अंदर, उन चीज़ों को आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे tradingview.com, tradingview.com। तो जैसे ही हम tradingview.com सर्च करेंगे तो सबसे पहले अपने सामने ये पेज खुला होगा। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट समरी, इंडाइसिस, स्टॉक, ETFs, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, बॉन्ड, सारी चीज़ें अपने को एक्सप्लेन यहाँ पे दिख रही है। S&P 500, नेस्डेक 100 और डाउ जोन्स, डाउ 30। तो ये अपने अमेरिका के इंडेक्स हैं। ये इंडेक्स जैसे अपने इंडिया के निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जो इंडेक्स हैं अपने इंडिया के, वैसे ही जो ये इंडेक्स हैं ये अमेरिका के इंडेक्स हैं। इनका चार्ट देखना है, इनके बारे में कुछ आइडियाज़, ट्रेडिंग आइडिया या फिर एजुकेशनल आइडियाज़, भाई लोग क्या है अपने आइडिया शेयर करते हैं उसके ऊपर। जैसे फेसबुक के ऊपर हम पोस्ट डालते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये चार्ट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, चार्ट से रिलेटेड पोस्ट डलती हैं। इनसे हम सीख सकते हैं, इनसे हम आइडिया मिल सकता है हमें कि भाई ये सेटअप बन रहा है इस ट्रेड के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर। तो लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि इस चीज़ के अंदर हम ये कर सकते हैं, या फिर क्या है क्वेश्चन पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर आप ट्रेड आइडियाज़ देख सकते हैं, एजुकेशनल आइडियाज़ देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो आइडियाज़ देख सकते हैं। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो, चार्ट से रिलेटेड वीडियो रिकॉर्ड करके और इसके ऊपर डाल देते हैं। पाइन स्क्रिप्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर दी हुई हैं। आप इसको देखोगे, मतलब थोड़ा बहुत एजुकेशन अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो, आप किसी स्टॉक के आइडिया पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो, इसके ऊपर डाल सकते हो। एक्सपर्ट अपना व्यू देते हैं, कमेंट करते हैं, जैसे नॉर्मल इंस्टा और फेसबुक पे हम पोस्ट करते हैं, सेम एज इट इज़ वो भी यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखो ये 3 डॉटेड जो दिख रहे हैं हमें, 3 लाइनें दिख रही हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सबसे पहले जो ऑप्शन आया है वो प्रोडक्ट का ऑप्शन है। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में सुपर चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने सुपर चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये फिर मेरे सामने एक चार्ट ओपन हो जाता है। मैं सारे इंडिकेटर और मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। बिल्कुल जैसे सबसे पहले जो चार्ट दिखता है मैं वैसा चार्ट खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे मेरे सामने एक चार्ट ओपन हो गया, मेरे को कुछ चीज़ें दिख रही हैं और रेड और ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं। तो इसके बाद सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन है ये अपनी, जैसे मैंने आइडियल फिनवे मेरी आईडी लॉगिन कर रखी है, यहाँ पे आप भी ऐसे ही अपना मेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ पे एक देखो ये यहाँ पे क्या स्टॉक है ये असारफी। अब यहाँ पे देखो आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको। इसके अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक सर्च करना है, अगर कोई भी स्टॉक मेरे को ढूंढना है तो मैं यहाँ पे देखो आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जैसे निफ्टी का ओपन हुआ है तो मैंने भाई रिलायंस का चार्ट ओपन करना है। अब यहाँ पे मैंने रिलायंस सर्च किया और मैं स्टॉक्स पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक आ गया। यहाँ पे इस साइड एक्सचेंज दिखा रहा है, भाई NSE पे देखना है आपको या फिर BSE पे देखना है, ठीक है। तो ये मैंने रिलायंस के ऊपर क्लिक किया तो ये डायरेक्टली रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया। अब रिलायंस का चार्ट ओपन होने के बाद में अब मैंने किसी भी
रिलायंस को किसी और स्टॉक के साथ कंपेयर करना हो, भाई रिलायंस की चाल कैसी है, रिलायंस कैसे मूव किया है पिछले 1 साल में, और अपना TCS कैसे मूव किया है, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस के निशान देखो, रिलायंस के साथ में प्लस का निशान दिख रहा है अपने को। अब इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे। अब मेरे को भाई रिलायंस को निफ्टी के साथ मान के चलो कंपेयर करना है कि अब यहाँ पे निफ्टी देखोगे आप, निफ्टी के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो जो रेड और ग्रीन जो कैंडल्स हैं वो रिलायंस का चार्ट है, और उसके साथ में देखो जो ऑरेंज कलर है ये कैसे, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये अपने को क्या शो कर रही है, ये अपने को शो कर रही है कि निफ्टी के चार्ट को, निफ्टी के प्राइस एक्शन को शो कर रही है। तो भाई निफ्टी, रिलायंस ने किस स्पीड से मूव दिया और निफ्टी ने किस स्पीड से मूव दिया, उसका चार्ट कैसा दिखता है निफ्टी का, और रिलायंस का चार्ट कैसा दिखता है, ये दोनों हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक स्टॉक को उसके इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम एक स्टॉक को किसी भी दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये अपने को क्या शो कर रहा है, ये अलग अलग कंपेयर करना हो अपने को, भाई इनमें से कौन सा बेटर है, किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम ज़्यादा है, किस स्टॉक के अंदर स्लो मोमेंटम है, तो ये कंपेयर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शन दिख रहा है देखो 5M, 15M, 75M, 1 आवर, 1 डे M, इनका मतलब क्या है। अब जैसे मैंने 1 डे पे क्लिक कर रखा है, अब तो 1 डे का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एक ये रेड और ये ग्रीन जो कैंडल दिख रही है ना हमें, ये रेड और ये ग्रीन कैंडल 1 डे के प्राइस एक्शन को शो कर रही हैं। मैंने 1 डे कर दिया, यहाँ पे डी लिख दिया मैंने, डी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो डी का मतलब है 1 डे। जो एक कैंडल जो बन रही है वो अपनी 1 डे की बन रही है। अब यहाँ पे मैंने 5M कर दिया, तो ये क्या हो गया, जो अपनी कैंडल बन रही है ना, अब एक कैंडल कितने मिनट की होगी, वो 5 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो ये अपने को क्या शो करता है भाई, एक कैंडल का टाइम शो करता है ऊपर जो ये है। अब इसको हम कोई इसके अंदर हमें कोई और टाइम ऐड करना हो वो भी कर सकते हैं। मेरे को भाई 10 मिनट ऐड करनी है, तो मैं 10 मिनट को स्टार कर दूंगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। मेरे को 75 मिनट हटाना है, तो मैं इसको स्टार से हटा दूंगा। मेरे को यहाँ पे मान के चलो 1 वीक का चार्ट के ऊपर रखना है मेरे को यहाँ पे, तो मैं 1 वीक पे करूँगा क्लिक। तो ये अब एक कैंडल जो है ना, एक कैंडल कितने मिनट की कितने दिन की होगी, 7 डेज, 5 डेज, 5 वर्किंग डेज होते हैं, तो एक वीक की एक कैंडल शो हो रही है अपने को। ठीक है, तो अब ऑल ओवर समझ आया आपको सिंपल कि यहाँ पे अगर 1 डे है तो चार्ट के ऊपर जो एक कैंडल जो देखो दिख रही है अपने को, मतलब बहुत सारी कैंडल दिख रही हैं, यहाँ 50-100 कैंडल दिख रही हैं, हर कैंडल कितने दिन की है, 1 वीक की है। ठीक है, यहाँ पे 1 डे पे कर दिया तो हर कैंडल 1 डे की हो गई है, एक दिन का प्राइस एक्शन, एक दिन के अंदर प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, और लास्ट में क्लोज कहाँ पे हुआ। हर कैंडल अपने को प्राइस एक्शन शो करती है, एक दिन के अंदर क्या मार्केट ने मूव किया है। ठीक है, तो ये अपना 1 डे का प्राइस एक्शन शो करती हैं। 5 मिनट पे कर दिया तो मैंने, ये एक कैंडल 5 मिनट की हो चुकी है, मतलब 5 मिनट के अंदर प्राइस ने कहाँ कहाँ मूव किया, एक कैंडल अपने को वो चीज़ शो कर रही है। उसके बाद ऑप्शन आता है अपना कैंडल्स, जो ये कैंडल्स दिख रही हैं, सबसे जो मेन है वो सबसे ज़्यादा कैंडल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बार के बारे में बता देता हूँ। बार भी लुक्स लाइक कैंडल, बट इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखोगे रेड कैंडल, यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड जो निकली हुई है विक्स, इसको ये ओपन को शो करती है, और ऊपर गया हाई को शो किया, फिर ये नीचे गया लो बनाया, और लास्ट में क्लोज वहीं पे कर दिया। तो और लेफ़्ट साइड ओपन को शो करती है, राइट साइड अपने को क्लोज को शो करती है, और हाई और लो जो ऊपर और नीचे वीक्स हैं। तो बार और कैंडल में डिफरेंस क्या है, जो बार जो होता है ना वो क्या करता है, वो सबको मतलब कैंडल की बॉडी को भी सेम दिखाता है और विक्स को भी सेम दिखाता है, लेकिन कैंडल क्या करता है बिल्कुल सेम ही, कैंडल और बार है सेम, कलर सेम होंगे, बट कैंडल हाईलाइट कर देती है ओपन और क्लोज के बीच के डिफरेंस को, ओपन और क्लोज के बीच को डिफरेंस को हाईलाइट कर देती है अपनी कैंडल, और बार क्या है विक्स जैसा है वैसा ही पूरे की पूरी कैंडल को शो करता है। तो इन दोनों में अपना यूज सबसे ज़्यादा यूज होना है कैंडल्स का। ठीक है, तो कैंडल्स हमें कैंडल में देखना है या बार में देखना है, हम वो चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है इंडिकेटर का ऑप्शन। इंडिकेटर के अंदर हमें क्या क्या करना है, क्या देखना है। अब देखो इंडिकेटर जैसे वॉल्यूम हो गया, RSI हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, पीवट हो गया। इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है।
ठीक है। तो अब हमें कोई वॉल्यूम कोई इंडिकेटर लगाना हो, आगे बाकी किस इंडिकेटर का कहाँ पे यूज़ करना है, आगे हम बिल्कुल इन डेप्थ में देखेंगे हर चीज़ को कि क्या स्ट्रैटेजी है, किन किन इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें किस बेस पे अपने को देखना है, ये चीज़ आगे हम टोटली डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर अपने को क्या शो करते हैं कि मार्केट अप मूव इंडिकेट करते हैं कि भाई ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, या मार्केट एक रेंज के अंदर रह सकता है। तो किसी भी इंडिकेटर को, जैसे मैंने अब यहाँ पे वॉल्यूम लगाया है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक शेयर के अंदर कितने शेयर ट्रेड हुए हैं, एक स्टॉक के अंदर, एक इंडेक्स के अंदर आज कितनी टोटल ट्रेडिंग हुई है। जैसे ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम कर दिया यहाँ पे, और 1 डे के अकॉर्डिंग अब नीचे देखो जो ये रेड और ग्रीन जो नीचे दिखा रहा है अपने को वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस दिन वॉल्यूम देखा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ वॉल्यूम यहाँ पे दिखाएगा आपको, ये जो VOL20 लिखा हुआ है ना, इसके सामने दिखाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो 14 मिलियन, 14 मिलियन की वॉल्यूम दिखा रहा है। मतलब 14 मिलियन का मतलब क्या है, यहाँ पे 14 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं आज के अंदर। 14 मिलियन शेयर किसी ने बाय किए हैं और किसी ने सेल किए हैं। तो वॉल्यूम का मतलब टोटल ट्रेडेड शेयर, ठीक है। तो अब ऐसे ही मेरे को कोई और इंडिकेटर लगाना है, ऐसे ही मेरे को जैसे भाई कौन सा, मेरे को RSI लगाना है। ये मैंने RSI लगा दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैंने RSI लगा दिया। और मैंने भाई कोई और इंडिकेटर जैसे पिवट लगाना है, अब ये मैंने पिवट लगा दिया। तो ये क्या शो करता है अपने को, अब ये जैसे जितने भी कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना हो, अब कौन से इंडिकेटर यूज़ करने हैं, जो अपनी स्ट्रेटजियाँ हैं वो हम आगे आएंगे, वो बिल्कुल सेटअप के ऊपर आएंगे, कैसे यूज़ करना है, किन चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करना है, इंडेक्स के अंदर कौन से इंडिकेटर को यूज़ करना है, कमोडिटी के अंदर किस इंडिकेटर को यूज़ करना है, इंट्राडे में हमें क्या यूज़ करना है, स्विंग में हमें क्या यूज़ करना है, बिल्कुल हर चीज़ को इन डेप्थ करते चलेंगे, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या है, गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना सिखा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे हाईवे पे भी आएंगे। तो अब इंडिकेटर लगा लिया हमने, इंडिकेटर के साथ में है ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, 4 बॉक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है ये सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। अब सेव इंडिकेटर एज ए टेम्पलेट का मतलब क्या है, ये शो करता है अपने को कि भाई जो मैंने 3 इंडिकेटर लगाए हैं, वॉल्यूम, पिवट और अपना RSI, कि मैं इन तीनों को रिलायंस के अंदर खोल रखा है और 1 डे के चार्ट पे खोल रखा है। मैं मतलब अगर मेरे से डिलीट हो जाए, मैं इनको डिलीट कर दूं या मेरे से हट जाए, तो कैसे लगाना है, ऑटोमेटिक तीनों चीज़ें मैं बार बार लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका टेम्पलेट सेव कर दूंगा। अब जैसे मैंने भाई इसका नाम रख दिया वॉल्यूम प्लस RSI प्लस पिवट। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम, RSI और पिवट का मैंने क्या कर दिया, एक इंडिकेटर बना दिया, इकट्ठा एक टेम्पलेट बना दिया। रिमेंबर सिंबल का मतलब क्या है भाई, जो सिंबल है, जो रिलायंस है, उसी के ऊपर मेरा चार्ट खुले। उसके बाद रिमेंबर इंटरवल का मतलब क्या है भाई, 1 डे का टाइम फ्रेम पे ही खुले जब भी मैं ओपन करूं, और इसको सेव कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना ऑटोमेटिक, ये पूरा का पूरा टेम्पलेट सेव हो गया। अब जैसे मेरे से भाई CPR हट गया, मेरे से वॉल्यूम हट गया, ठीक है, मेरे से RSI हट गया या डिलीट हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 4 बॉक्स दिख रहे हैं हम इसके अंदर जाएंगे। हमने क्या नाम रखा था इसका, हमने नाम रखा था वॉल्यूम, CPR प्लस RSI। ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, वॉल्यूम, RSI और पिवट, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो वो देखो तीनों के तीनों इंडिकेटर ऑटोमेटिक लग गए। तो टेम्पलेट से क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, हमें बार बार इंडिकेटर नहीं लगाने पड़ेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे रिलायंस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैंने 5 मिनट पे कर दिया और मैंने CPR को हटा दिया, पिवट को हटा दिया, ठीक है। अब मेरे को भाई डायरेक्ट टेम्पलेट में जाऊंगा और वॉल्यूम, RSI प्लस पिवट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखो चार्ट भी ऑटोमेटिक 1 डे हो गया, और CPR और अपने पिवट हैं, वॉल्यूम है और RSI है, तीनों चीज़ें एक साथ ऑटोमेटिक लग गई। तो ये अपने टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट का यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये जो टेम्पलेट जो अपना ऑप्शन था ये शो करता है कि सारे के सारे इंडिकेटर और अपना जो स्टॉक है वो उसी टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिक सारे इंडिकेटर लग जाएं और उसी टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक ओपन हो जाए, हमें बार बार वो इंडिकेटर लगाने ना पड़े। टेम्पलेट इस चीज़ को शो करता है। उसके बाद जो अपना ऑप्शन है वो अलर्ट का ऑप्शन है। भाई अलर्ट का मतलब क्या है, अब जैसे भाई कोई भी स्टॉक है या फिर कोई भी किसी भी स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, हम क्या करते हैं, हम देखो लगभग निफ्टी के एनएससी के अंदर 2300 स्टॉक हैं। क्या 2300 स्टॉक को एक बार देख सकते हैं? एक ही बार में सारे के सारे स्टॉक को देख सकते हैं? किस में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, किस में सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है, किस में कौन सा सेटअप बन रहा है, किस स्टॉक के अंदर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, एक साथ हम नहीं ढूंढ सकते। हम क्या करते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद सारे के सारे चार्ट देखते हैं और चार्ट के अंदर हम अलर्ट लगा के छोड़ते हैं कि भाई जैसे ही ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, अब जैसे भाई मैंने ये मार्क कर दिया, ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया कि रिलायंस के अंदर 3220 पे एक रेजिस्टेंस है कि जब भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अपसाइड मोमेंटम आता है, ठीक है, तो हम उसको बाय करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है या होने वाला है, या मैं क्या करूँगा, उस प्राइस के ऊपर जहाँ पे वो रेजिस्टेंस है उस प्राइस के ऊपर मैं अलर्ट लगा दूंगा। जैसे यहाँ पे प्राइस है वो 3220 का, तो मैं अलर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्राइस डाल दूंगा 3220। अच्छा, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कैच कर रहा है। अब यहाँ पे मैं अलर्ट पे क्लिक करूँगा तो 3224 मान लो, ठीक है। ये मैंने 3224 पे भाई जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, जैसे ही 3224 को ब्रेक करें ये अलर्ट बज जाए, ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसके बाद ऑप्शन अलर्ट में ऑप्शन आ रहा है वंस ओनली या फिर एवरी टाइम। ओनली वंस का मतलब क्या है कि भाई जब फर्स्ट टाइम 3224 को ब्रेक करेगा तो सिर्फ एक बार बजे, और एवरी टाइम का मतलब क्या है, भाई जब भी 3224 को ऊपर ब्रेक किया तब भी बजेगा, नीचे ब्रेक आया कर दिया फिर भी बजेगा, फिर दोबारा ऊपर गया वो बार बार बजेगा। जब भी 3224 पे आएगा एवरी टाइम तो वो बजेगा, अलर्ट बजेगा अपना, ठीक है। तो आपको आपके अकॉर्डिंग ओनली वंस करना है या एवरी टाइम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको भाई इसकी किस डेट तक ये रखना है, आपको रिलायंस किस डेट तक, भाई मेरे को करना है मान के चलो 31 अगस्त तक करना है, 31 अगस्त तक। अगर ये क्रॉस करे तो ठीक है, तो मैं ट्रेड ले लूँगा, अगर क्रॉस नहीं करता है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे डन कर देंगे इसको, तो ये सेट अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अलर्ट नेम, तो भाई हम इसका रिलायंस क्रॉस 3224, ये यहाँ पे मैंने रिलायंस क्रॉस 32, कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं सेट कर दूंगा, तो क्रिएट कर दूंगा, तो ये अलर्ट अपना लग गया। यहाँ पे अलर्ट क्या शो करता है, अलर्ट शो करता है कि भाई जब देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अलर्ट, क्योंकि हम सारे स्टॉक एक साथ नहीं देख सकते। जैसे ही रेजिस्टेंस हो वहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दो, तो उससे होगा क्या, भाई जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा ना वो अपने सामने आ जाएगा, भाई हमें रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे स्टॉक लेना था, भाई ट्रिगर होगा, क्लोजिंग होगी, फिर वो अपना फिल्टर करेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपने सामने आ चुका है, हमें पता चल चुका है कि भाई स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। अपने आप अगर देखते होगे लोग, भाई वो स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट्स देखते हैं और अलर्ट लगा के छोड़ते हैं अपने चार्ट के ऊपर कि भाई जैसे ही ब्रेकआउट हो मेरे को वो पता चल जाए। तो इससे होता क्या है, चीज़ें आसान हो जाती हैं, हमें टाइम पे ट्रेड मिस नहीं होते इससे, कि भाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तभी पता चल गया अपने को, अब हम वो मूव को कैच कर सकते हैं। नहीं तो आप अलर्ट नहीं लगा पाए तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि आपके ट्रेड मिस हो जाएंगे, छूट जाएंगे आपके ट्रेड, ठीक है। तो अलर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके बाद आता है रिप्ले का ऑप्शन। रिप्ले का मतलब क्या है, अब मेरे को कोई भी स्टॉक बैक टेस्ट करना हो, मेरे को आगे ये 1 साल का बैक टेस्ट करना है, मैंने सिलेक्ट किया भाई 5 महीने, 2 महीने, 1 महीने का, यहाँ पे कट कर दिया आगे का प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से मैंने प्ले कर दिया इसको, तो ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो प्राइस चल रहा है, हम बैक टेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, आगे का प्राइस हटा देता है, पीछे का से स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
तो भाई हम जो आगे अपने सेटअप हैं, जो अपनी स्ट्रेटजियाँ हैं, अगर हमें बैक टेस्ट करनी हो तो हम पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे एंट्री बनती, क्या स्टॉप लॉस बनता, क्या टारगेट बनता, 1:2 बनता या नहीं बनता, टारगेट हुआ या नहीं हुआ। ये मतलब जो रिप्ले है वो रियल फील दिलवाता है कि मार्केट चल रहा है, उससे हमें क्या होगा, बैक टेस्टिंग में आसानी होगी। तो रिप्ले भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जब हम किसी भी सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं तो रिप्ले करके हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप, ये बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, वह एक बॉक्स है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक ही चार्ट दिख रहा है इस स्क्रीन के ऊपर। अगर हम दो बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो दो बॉक्स ओपन हो गए हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दो चार्ट देख सकते हैं एक साथ में। अब यहाँ पे मैंने जैसे निफ्टी का खोल दिया, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोल दिया और यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट खोल दिया। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का एक साथ देख सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, चारों का एक साथ देख सकते हो अगर यहाँ पे आप चार ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो, ठीक है। तो ये अपने को शो करता है ये चार्ट, कितने हम चार्ट एक साथ ओपन कर सकते हैं, ये उस चीज़ को शो करता है। एक चार्ट देखना है, दो चार्ट, मतलब एक ही स्क्रीन पे चार चार्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे नीचे ऑप्शन है, ये आपको देखो किस तरीके से देखने हैं, एक इस साइड, तीन इस साइड, 5 बॉक्स हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने प्लान ले रखा है वो आपको उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। तो उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे सिंबल का। अगर मैं इस सिंबल को ऑन कर दूंगा ना तो देखो सभी के चारों बॉक्स के अंदर एक ही चार्ट खुल गया रिलायंस का, ठीक है। इंटरवल अब सभी में मैंने इंटरवल सेम कर दिया, तो मतलब सभी चार्ट के अंदर सेम इंटरवल, सारे के सारे 1 वीक का चार्ट एक में ओपन है तो सभी में 1 वीक का ओपन हो जाएगा। तो आपको अगर सेम टाइम देखना है सभी में सेम टाइम खुल जाएगा। सेम स्टॉक देखना है, अलग अलग स्टॉक देखने हैं तो सिंबल को ऑफ कर दो, सेम स्टॉक देखना है तो सिंबल को ऑन कर दो। क्रॉस शेयर का मतलब मैं यहाँ पे क्रॉस करूँ तो सब जगह दिखे, चारों स्क्रीन पे, चारों चार्ट के ऊपर वो क्रॉस का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। टाइम का टाइम शो करेगा, डेट रेंज शो करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से, कि भाई एक मतलब आसानी होती है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट साथ देखने पड़ते हैं, आपको बैंक निफ्टी के साथ में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई एसबीआई का चार्ट साथ में देखना पड़ता है। तो उससे होता क्या है, मतलब आसानी हो जाती है कि भाई हाँ निफ्टी भी उसी टाइम पे ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो मतलब दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये इंटरवल क्या शो करता है, मतलब ये अपने को एक साथ हम 4 स्क्रीन देख रहे हैं, 5 स्क्रीन देख रहे हैं, 2 स्क्रीन देख रहे हैं, ये अपने को ये शो करता है। उसके बाद हम ये इनको सेव भी कर सकते हैं। भाई मेरे को 4 स्क्रीन खोलनी है और अलग अलग इंटरवल पे खोलनी है, अलग अलग स्टॉक के अंदर खोलनी है, तो यहाँ पे हम ये लेआउट को सेव कर सकते हैं कि भाई जब भी मैं किसी भी लेआउट पे सेव करूँ तो वो ऑटोमेटिक वही चारों चीज़ें एक साथ ओपन हो जाएं। तो यहाँ पे मैं जो भी सेव करूँगा वो ऑटोमेटिक जब भी मेरे को खोलनी होंगी बाद में तो वो ऑटोमेटिक वही चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है अपना वॉच लिस्ट का। यहाँ पे राइट साइड है सबसे ऊपर, वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिखा रहा है। वॉच लिस्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर आपको अलग अलग देखो, जैसे मैंने बीएससी के स्टॉक की लिस्ट बना रखी है, ऑल एनएससी के स्टॉक की लिस्ट बना रखी है। मेरे को भाई कौन से स्टॉक मैंने हाई प्रोबेबिलिटी हैं, जो ब्रेकआउट देने वाले हैं, जो ब्रेकआउट के पास हैं, जिनके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है, मैंने रेड, ब्लू और ग्रीन लिस्ट के अंदर उनको डाल दिया, ठीक है। तो इनसे होता है क्या, मतलब कि ये अपने को वॉच लिस्ट का मतलब मैंने सारे के सारे शेयर जैसे एक लिस्ट बना दी, ऑल एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक की एक लिस्ट बना दी, ठीक है। मेरे को भाई मेरा कोई सेटअप है जो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करता है, तो मैं उनको उस फ्यूचर एंड ऑप्शन की लिस्ट में इंप्लीमेंट करके देखूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने कमोडिटी की लिस्ट बना दी, ऐसे मैंने क्रिप्टो की लिस्ट बना दी, ऐसे मैंने एमसीएक्स के, एनसीडीएक्स के स्टॉक की लिस्ट बना दी, मतलब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वॉच लिस्ट बना दी। तो इससे हमें आसानी हो जाती है चार्ट देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉक को वॉच लिस्ट बनानी हो, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक ऐड करना है, हमें निफ्टी ऐड करनी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखो सबसे नीचे है जो है ये निफ्टी ऐड होगी,
ये देखो ये निफ्टी ऐड हो गया। तो इसके अंदर प्लस पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें इसके अंदर सेव करना हो। अभी हमें जिंदल सेव करना है, इसके अंदर जिंदल स्टील सेव करना है। अब ये देखो यहाँ पे जिंदल स्टील सेव हो गया, ठीक है। और सारे के सारे अगर आपको 1000 स्टॉक इकट्ठे ऐड करने हैं इसके अंदर, तो वो भी एक्सेल सीट का एक फॉर्मूला है, वो भी आप कर सकते हो। उसके ऊपर एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे कि सारे के सारे वॉच लिस्ट के अंदर एक साथ 1000 स्टॉक कैसे ऐड करेंगे, उसको भी एक वीडियो के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मल चीज़ें सीखो कि यूज़ कैसे करना है। तो वॉच लिस्ट क्या शो करती है अपने को कि भाई किस लिस्ट के अंदर कैसे वॉच लिस्ट बनानी है और कितने स्टॉक ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करते हैं वॉच लिस्ट, ये शो करता है अपने को। उसके बाद है वॉच लिस्ट के नीचे अपना ऑप्शन है अलर्ट्स का। जो देखो यहाँ पे अलर्ट अपने बज चुके हैं भाई। देखो जैसे मैंने कोलपल का क्रॉसिंग 3077 जैसे क्रॉस हुआ, यहाँ पे वो अलर्ट बज गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हाईटेक के ये आज के अलर्ट बजे हैं, तो ये क्या शो करते हैं, आज इनमें कोई ना कोई ब्रेकआउट हुआ होगा। जैसे SBI लाइफ का चार्ट खोलते हैं, जैसे ये मैंने SBI लाइफ का चार्ट खोल दिया यहाँ पे ये देखो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ होगा, इसमें ये अलर्ट बजा होगा। पेज इंडस्ट्री का अलर्ट बजा है। जैसे ये देखो कब क्रॉस 40049 जब क्रॉस हुआ, तो देखो मेरे को पता चल गया। और इसने देखो 40049 क्रॉस किया, उसके बाद में देखो 40,049 जब क्रॉस किया ना, तो वहाँ से देखो आज ही हाई बनाया 40,700 अप्रोक्स। तो यहाँ से लगभग 650 पॉइंट का मूव दे दिया। तो अलर्ट बजने से क्या होगा, अलर्ट लगाने से क्या होगा, हमारे इस टाइप के जो मूव है ना वो मिस नहीं होंगे हमसे। तो यहाँ पे हमें दिखा देता है, यहाँ पे अलर्ट मैंने 69 अलर्ट लगा रखे हैं, ठीक है। और आज ये कितने बजे हैं, कहाँ पे बजे हैं सबका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है मुद्रा BOB मोर ऐड भाई। जैसे ही अलर्ट बजे मेरे को और लेने हैं ये स्टॉक। तो इस टाइप से होता क्या है, ये अपने को क्या शो कर देता है, ये अपने को मतलब मूव आने से पहले हमें जहाँ पे भी रेजिस्टेंस है हमने वहाँ पे अलर्ट लगा दिया। हम टारगेट का अलर्ट लगा सकते हैं भाई, जब भी अपना टारगेट हिट होगा तो वो हम एग्जिट कर देंगे स्टॉक को। सेम हम स्टॉप लॉस का अलर्ट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस जैसे ही कटेगा तो वो अलर्ट बच जाएगा भाई, अपने को ट्रेड को निकालना है, ठीक है। तो ये अलर्ट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे अपना इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फंडामेंटल्स का। अब जैसे मैंने किसी भी स्टॉक, अब जैसे पेज इंडस्ट्री को खोल रखा है, तो पेज स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो अपने को यहाँ पे इसकी अर्निंग्स दिखा देता है, इसकी वॉल्यूम दिखा देता है, 30 दिन की इसकी वॉल्यूम दिखा देगा, मार्केट कैपिटल कितनी है स्टॉक की, ठीक है। तो यहाँ पे उसके डिविडेंड के बारे में दिखा देता है और सारी की सारी मतलब क्वार्टरली रिजल्ट देखने हैं, तो परफॉर्मेंस कैसी है, स्ट्रॉन्ग बाय है, टेक्निकल जो इंडिकेटर हैं उनके बेस पे अपने को क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अपने को कुछ यहीं पे देखो, टेक्निकल के साथ में अपने को यहीं पे फंडामेंटल देखने हो तो ट्रेडिंग व्यू पे हम कैसे इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, किसी भी स्टॉक का देख सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे ये कल्याणी कमर्शियल खोल दिया, तो यहाँ पे देखो कल्याणी कमर्शियल के सारे फंडामेंटल्स आ गए, वॉल्यूम्स आ गई और मार्केट कैपिटल और ये चीज़ें। मोर फाइनेंशियल इन डेप्थ देखना है तो यहाँ पे देखो मोर फाइनेंशियल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे उसकी स्टैटिक स्टेटमेंट देखनी है, स्टैटिक। तो यहाँ पे अपने को स्टॉक्स की अर्निंग्स, डिविडेंड, स्टैटिक स्टेटमेंट कुछ भी चेक करना हो स्टॉक की फंडामेंटल से रिलेटेड, तो हम मोर फाइनेंशियल में जाके इनको सर्च कर सकते हैं, इन चीज़ों को इन डेप्थ देख सकते हैं। ये तो था अपना देखो जो स्टॉक से रिलेटेड फंडामेंटल्स देखने हैं हमें, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, टेम्पलेट कैसे बनाना है, अलर्ट कैसे लगाने हैं, अभी तक हमने ये चीज़ देखी। अब हम देखते हैं कि भी चार्ट के ऊपर अगर अपने को कोई ड्राइंग करनी हो, चार्ट के ऊपर अगर अपने को कोई सिंबल लगाना हो, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी हो, कोई स्पोर्ट लाइन लगानी हो, कोई भी
किसी भी टाइप का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करने हो तो अब उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो अब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड आ जाते हैं कि भाई अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है, अब ये अपने माउस को भाई आपको डॉट करना है तो वो डॉट हो जाएगा, क्रॉस करना है तो ये इस टाइप ये क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करना है आप देखोगे, ये देखो भाई आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक किया तो आप इसको ऐसे ऊपर नीचे जहाँ से प्राइस मूव कर रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम टच आ रहे हैं वहाँ पे हम डायनेमिक, जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस या डायनेमिक सपोर्ट बोल सकते हैं। तो ये देखो मैंने डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट करना है माउस को वहाँ से छोड़ दो और ये जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस लग जाएंगे। अगर ट्रेंड लाइन हमें लगानी है तो सेकंड वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर है। रे हमें लगानी है, अब ये जहाँ पे भी करोगे ना आप ये बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा लगेगा। ये इसको आप ऊपर नीचे घुमा नहीं सकते, इसको आप ऐसे कर सकते हो बस। तो सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेंड लाइन का यूज़ है। इन्फो लाइन क्या करती है, इन्फो लाइन जो है ना, इन्फो लाइन क्या करती है, अपने को इन्फो एक जहाँ से हम जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे उस एरिया के अंदर, देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप यहाँ पे कितनी कैंडल्स देखो 1068 का मूव आया है इस लो से इस हाई तक। जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है इस लो से इस हाई तक 1068 पॉइंट का मूव अपसाइड आया है। और ये जैसे उल्टी लगा रखी है तो ये माइनस में दिखा रहा है, अब ये सीधी कर दी मैंने, तो यहाँ पे क्या है 1035 पॉइंट का मूव आया है और 4.75% है। इस लो से जो कितना ऊपर गया है 4.75 का मूव अपसाइड आया है, ठीक है। और क्या प्राइस है ये 20,700 समथिंग प्राइस है। और कितनी कैंडल के अंदर ये मूव आया है, 14 कैंडल के अंदर मूव आया है और 20 दिन, जैसे सैटरडे संडे को भी मिला देंगे तो वो 20 दिन हो जाएंगे और 14 कैंडल हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है अप्रोक्स, ये मतलब डिग्री 56 डिग्री दिखा रहा है। तो सबसे मेजर यूज़ क्या है इन्फो लाइन का, कितने परसेंट का मूव आया है, कितने पॉइंट का मूव आया है और कितने दिन में आया है। इन्फो लाइन अपने को ये चीज़ शो करती है। किसी भी चीज़ को हमें देखना हो भाई अपना टारगेट कितना है तो वो इन्फो लाइन बता देगी, भाई इस स्टॉक ने इतने दिन में इतना मूव दिया है वो इन्फो लाइन बता देगी। तो ये इन्फो लाइन इस चीज़ में यूज आता। तो इन्फो लाइन प्राइस को शो करती है कितना परसेंट और कितना मूव आया है। उसके बाद अपना यूज आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे, भाई मेरे को ये यहाँ से प्राइस नीचे गिरा था तो मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप क्लिक करोगे तो इस पे क्या होगा, जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा ये भाई हमें अगर मार्क करने हो तो हॉरिजॉन्टल रे पे क्लिक कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो इनमें डिफरेंस क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे में, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे के पूरे चार्ट के ऊपर लगेगा और हॉरिजॉन्टल रे जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहाँ से लगेगा, ठीक है दोनों हॉरिजॉन्टल। बट ये अगर आपने एक जगह एक प्राइस पे लगा दिया तो पूरे प्राइस पे लग जाएगा वो, लेकिन हॉरिजॉन्टल रे जो है वो यहाँ से जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वो वहीं से लगेगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन लगानी हो वर्टिकल लाइन लग जाएगी। इनका इतना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ है, ट्रेंड लाइन का सबसे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अपना थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ आएगा अपना फिब रिट्रेसमेंट यूज़ आएगा। फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, अपने को फिब रिट्रेसमेंट जो है वो ये दिखाता है कि भाई प्रीवियस ट्रेंड से मार्केट ने प्रीवियस ट्रेंड कितना दिया है, उस प्रीवियस ट्रेंड के अंदर कितना डाउन साइड फॉल आया है। अब यहाँ से इस सपोर्ट से और इस रेजिस्टेंस तक ये मूव आया मार्केट के अंदर। अब ये जो फॉल आया है ये कितने परसेंट फॉल आया है इस मूव का, ठीक है। तो फिब रिट्रेसमेंट अपने को ये शो करता है। देखो हमने यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट किया और यहाँ पे ट्रेंड यहाँ तक गया तो प्राइस ने यहाँ पे देखोगे जो शो करता है ना अपने को 0.23 का मतलब क्या है 23% फॉल आया है, 0.38 का मतलब क्या है 38% का फॉल आया है, 0.5 का मतलब क्या है 50% का फॉल आया है। तो जिस भी ये अपने को कैलकुलेट करके देता है कि इस टोटल ट्रेंड का
मान के चलो 100 रुपये से कोई चीज़ 200 रुपये गई, टोटल ट्रेंड कितना हुआ 100 पॉइंट का। अब कोई चीज़ अगर 50 पॉइंट नीचे आ रही है ना, तो वो फिब रिट्रेसमेंट का 0.5% हो गया, मतलब 50% हो गया। वो प्रीवियस ट्रेंड का 50% प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन हुआ है। फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ इस चीज़ में आता है। बाकी आगे और भी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसमें अपना फिब रिट्रेसमेंट यूज़ आएगा, इसके अलावा और भी कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी बनाना हो, मतलब ड्राइंग करनी हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना हो, ये आप मार्क कर सकते हो। ये आप इस तरीके से इनको मार्क कर सकते हो। ट्रायंगल पैटर्न बनाना हो, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल चीज़ें मतलब अलग अलग इम्प्लीमेंट करके देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब ट्रायंगल बनाना है या फिर ABCD पैटर्न बनाना है, ये इसके ऊपर आप ट्राई कर करके देख सकते हो। इलियट वेव, इम्पल्स वेव, 1 2 3, ये इस टाइप से इलियट वेव बना के दिखा देगा अपने को। तो इनके अंदर लाइन करना है इस टाइप से, भाई मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है तो कितने जोन के अंदर चल रहा है, इन चीज़ों को शो कर देगा, ठीक है। तो इनमें अपना मेजर रूल हेड एंड शोल्डर है, और अगर हमें एक ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है या फिर 3 ड्राइव्स पैटर्न मार्केट एक रेंज के अंदर, जब हम इनको स्पोर्ट, नॉर्मल स्पोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस लगा के भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से। उसके बाद ब्रश का यूज़ है, हमें कुछ भी भाई इसके ऊपर लिखना हो, कुछ भी करना हो, तो हम भाई रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल मार्क कर दिया, बुलिश एनगल्फिंग है, कुछ भी मार्क करना हो आप ऐसे मार्क करके, आप जैसे आगे हम चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न करेंगे तो उनके अंदर आप इनका यूज़ करके वो डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें इसके ऊपर कुछ लिखना हो टेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। कलर जैसे ब्लैक हो रखा है तो इस करके नहीं दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी इमोजी डालना हो, ठीक है, तो इमोजी डाल सकते हो यहाँ पे, ये इस टाइप से, ठीक है। और स्केल का मतलब क्या है, स्केल अपने को क्या है, देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया चार्ट। स्केल क्या शो करता है भाई, स्केल हमें ये स्केल करना हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना मूव आया है। यहाँ पे देखो 893 5% का मूव आया है, जैसे इन्फो लाइन होती है वैसे ही स्केल का यूज़ है, ठीक है। इसके बाद कोई, अब अपने को यहाँ पे लास्ट में डिलीट का ऑप्शन है, अब डिलीट पे क्लिक करेंगे भाई, रिमूव जो ड्राइंग करी है वो रिमूव हो जाएगी, जो भी इंडिकेटर लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे एक साथ। तो ये नॉर्मल सा ड्राइंग है, और नॉर्मल वॉच लिस्ट के बारे में, ट्रेंड लाइन, टाइम के बारे में। एक छोटी सी चीज़ पेंडिंग है अपनी, ये देखो नीचे टाइम दिख रहा है आपको, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। अब ये क्या शो करता है, ये अपने को शो करता है जो ऊपर वाला टाइम है ना, वो अपने को शो करता है एक कैंडल के टाइम को। ऊपर वाला टाइम अपने को एक कैंडल के टाइम को शो करता है, और नीचे वाला जो टाइम है ना, 1 डे पे क्लिक कर दिया ना, अब यहाँ पे देखो पूरी जो स्क्रीन दिख रही है ना जितनी भी आपको, यहाँ पे पूरे दिन पे एक दिन का चार्ट ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पे 5 डे कर दिया तो इस पूरी की पूरी स्क्रीन पे 5 दिन का चार्ट ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे 1 मंथ कर दिया तो पूरी की पूरी स्क्रीन पे 1 मंथ का चार्ट ओपन हो गया। अब मैंने 6 मंथ कर दिया तो पूरी स्क्रीन पे 6 मंथ का चार्ट ओपन हो गया। नीचे वाला जो टाइम है वो शो करता है पूरे चार्ट के टाइम को, भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर कितने मंथ का चार्ट ओपन है, कितने दिन का चार्ट ओपन है। और जो ऊपर वाला जो टाइम है वो शो करता है एक कैंडल का टाइम कितना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने देखा कि भाई जो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर स्पोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं, ट्रेडिंग व्यू के अंदर हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, भाई एरो लगाने हैं, रेक्टेंगल बनाने हैं, ये आप इसके अंदर, इस वाले ऑप्शन के अंदर आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपको कहीं पे कुछ भी मार्क करना हो, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार स्पोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना स्टार्ट कर दिया, आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करोगे तो वो ऑटोमेटिक सी चीज़ें लगने लग जाएंगी। मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया
टाइम फ्रेम को, कैंडल स्टिक को, इंडिकेटर को, टेम्पलेट्स को, अलर्ट को, रिप्ले को, वॉच लिस्ट को, और एक से ज़्यादा चार्ट एक साथ कैसे ओपन करने हैं, और ये अपना इस साइड ड्राइंग्स जो पैनल है ये ड्राइंग कैसे यूज़ करनी है, रेक्टेंगल, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। और बाकी आप धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ट देखते चलोगे वो ऑटोमेटिक फिर आपकी हैबिट बनती जाएगी, नई नई चीज़ आप ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंट करते चलोगे। जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर ट्रेडिंग व्यू के बारे में अगर आपको और कोई डाउट रहता है, कुछ भी पूछना हो, तो आप ग्रुप में मैसेज डालना, मेरे को मैसेज ज़रूर डालना, ठीक है। और फिर अपना आगे करते हैं नेक्स्ट, अपने चार्ट को आपको यूज़ करना आने के बाद में आप कैंडल स्टिक, हम आगे कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे, आगे हम चार्ट पैटर्न को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।